गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मित्रों। आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो मित्रों, आज आपकी क्लास जो होगी वो हिंदी की कुछ कवि और कुछ लेखक हैं जिनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे। आपको पता होना चाहिए कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के पेपर में कम से कम 2 या 4 नंबर तक के आपके पेपर में इन सारे क्वेश्चन से पूछता है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ साझा करिए, ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो को देख सके और पेपर में आप लोग एक अच्छे मार्क्स के साथ तैयारी कर सकें। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन होता है, इस पहले क्वेश्चन में हमारा क्या है कि कह रहा है कि निम्नलिखित संक्षिप्त परिचय दीजिए। मतलब इन कवियों को के बारे में पूछ रहा है कि परिचय दीजिए। तो पहले हमारे जो कवि हैं वो हमारे पास हैं सूरदास। कौन है? सूरदास जी जो हैं वो हमारे पहले कवि हैं। तो सूरदास जी के बारे में हम लोग देखते हैं कि सूरदास का जीवन परिचय क्या है। तो क्या है कि सूरदास कृष्ण भक्ति हेतु अत्यधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिनकी इनका जन्म संवत 1535 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति हेतु अत्यधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं और इनका जन्म जो हुआ है वो 1535 ईस्वी में, यानी 1535 में हुआ था। सूरदास का जन्म आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। सूरदास का निधन संवत 1640 ईस्वी में हो गया था। क्या कह रहा है कि सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति हेतु अत्यधिक प्रसिद्ध कवि थे और इनका जन्म जो हुआ था संवत 1535 में हुआ था और ये आगरा के निकट रुनकता नामक ग्राम में पैदा हुए थे। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्म से क्या थे? अंधे थे। और सूरदास का निधन जो होता है वो संवत 1640 ईस्वी में हो जाता है। सूरदास की कुछ रचनाएं हैं, जो रचनाएं इस कदर है। पहला, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर पच्चीसी, सूर सरावली आदि जो है वो सूरदास की रचनाएं हैं। आपसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है 1 नंबर का। तो इन सारे चीजों को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है तुलसीदास। तुलसीदास जी के बारे में पूछ रहा है। तो क्या है कि तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य में वह स्थान प्राप्त हुआ जो स्थान संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि एवं वेद व्यास को प्राप्त हुआ था। कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं उनको हिंदी साहित्य में ऐसा स्थान प्राप्त हुआ है जो संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि और वेद व्यास को प्राप्त हुआ था। तुलसीदास के जन्म के संबंध में दोहा सुप्रसिद्ध है। जो तुलसीदास जी हैं उनके जन्म के बारे में एक दोहा है वो जो मतलब सुप्रसिद्ध है। क्या है? संवत 1500 विषय तरनी तनुजा तीर। कह रहा है संवत 1500 विषय तरनी तनुजा तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। कह रहा है कि इनके जीवन के बारे में एक दोहा है। तो क्या बताया जा रहा है इस दोहे की परिभाषा में? तुलसीदास का जो जन्म होता है वो सन 1554 और वैसे तो इसमें कह रहा है कि सन 1497 ईस्वी में हुआ था। रत्नावली नाम की महिला से इनका विवाह हुआ। जो तुलसीदास जी हैं इनकी जो विवाह हुई थी वो रत्नावली नाम की एक महिला थी, उससे इनका विवाह हुआ था। आप राम भक्ति के लिए सुप्रसिद्ध हैं। तुलसीदास का देहवासन सन 1680 ईस्वी संवत 1680 ईस्वी में हो गया था। जो तुलसीदास का देहवासन होता है वो 1680 ईस्वी में हो जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे कि रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? ये जितनी भी रचनाएं हैं ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो आप ये पहली बात तो रचनाएं आप इंपॉर्टेंट से याद करके रखिएगा। मैंने आपको बताया अभी जो एक और मैंने आपको पढ़ाया था उनके बारे में भी रचनाएं दिया, जो जिनका नाम सूरदास जी है, उनको भी याद करके रखिएगा उनकी रचनाओं। और जो ये हैं आपके जिनको अभी जिनके बारे में मैंने आपको बताया इनके बारे में भी आपको जितनी रचनाएं हैं, जितनी आपके बारे में यहाँ लिखी हुई है, इतना आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कबीर। कबीर के बारे में क्या कह रहा है? कबीर के बारे में कह रहा है कि हिंदी भक्ति, मतलब कबीर जी जो हैं वो हिंदी भक्ति में काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। जो मतलब कबीर जी हैं इनका जन्म जो हुआ था वो संवत 1455 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कबीरदास जी का पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। जो कबीरदास जी हैं जो इनका पालन पोषण किया था एक जुलाहा दंपति थे, दंपति मतलब पति और पत्नी, नीरू और नीमा ने किया था। इस दंपति ने कबीर जी को लहर तारा नामक तालाब के किनारे पाया था। कबीर की विवाह लोई नामक महिला से हुआ था तथा कमाल एवं कमाली के रूप में उनके पुत्र एवं पुत्री पैदा हुए। ऐसा माना जाता है कि कबीर अनपढ़ थे। इनसे
मतलब इनके जो कथन है इस कथन से स्पष्ट होता है। पहली बात तो कबीरदास जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1455 संवत में, और वाराणसी में हुआ था। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा ने किया था। ठीक, और नीरू और नीमा जो पाते हैं वो लहर तारा नामक तालाब के किनारे पर पाते हैं, और इनका जो विवाह होता है वो लुई नामक महिला से हो जाता है, और इनके पास एक पुत्र और एक पुत्री पैदा होते हैं जिनका नाम कमाल और क्या है? कमाली है। और ये कैसा थे? ये अनपढ़ थे। इनके कथनों से स्पष्ट होता है क्या? मस कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसका शब्दार्थ ये है कि मैंने न कागज छुआ न कलम छुआ और न ही कभी किताबों को अपने हाथ में लिया, यानी कागज कलम किताब जो भी चीजें हैं मैंने इनको अपने हाथों में नहीं लिया। इनके कुछ कथन है, इससे स्पष्ट होता है कि जो कबीरदास जी हैं वो कैसे थे? अनपढ़ थे। कबीर जी समाज सुधारक कवि थे। उनका संवत 1575 में मगहर में देहवासन हो गया। जो इनकी मृत्यु हो जाती है वो 1575 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो रचनाएं हैं बीजक, साखी, शबद, रमैनी आदि जो हैं ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं कबीरदास जी की। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बिहारी। कौन आता है? बिहारी। बिहारी के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। बिहारी रीत काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। बिहारी ने अपनी रचना में इतिहास पुरुष महाराजा जय सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला, जिसका प्रभाव राजा जय सिंह पर बहुत ज्यादा पड़ा और अपने दरबार में उनको बुलाकर सम्मानपूर्ण स्थान दिया। सन 1663 ईस्वी में बिहारी का देहवासन हो जाता है, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। जो बिहारी थे ये रीत काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो बिहारी जी का जो जन्म हुआ था वो 1603 ईस्वी में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। और क्या होता है? बिहारी ने अपनी जो रचना किया था वो इतिहास के एक पुरुष होते थे, मतलब इतिहास में, जिनका नाम महाराजा जय सिंह था। तो वो उनके जीवन पर प्रकाश डाला करते थे, उनके बारे में लिखा करते थे। तो उनकी बातों से जो राजा जय सिंह थे वो प्रभावित हो जाते हैं और उनको अपने दरबार में बुलाते हैं। किसको? बिहारी जी को, महाराजा जय सिंह। और उनको बुला करके एक सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाता है उनको अपने महल में, यानी अपने दरबार में। और जो इनकी मृत्यु हो जाती है वो 1663 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। रचनाएं इनकी जो है वो बिहारी सतसई है इनकी रचनाएं। ठीक, अब हमारे पास नेक्स्ट कुछ लेखक हैं, जैसे कि पहले रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानते हैं। क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में सन 1884 ईस्वी में हुआ था। आचार्य जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे वो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में क्या हुए थे? जन्म लिए थे सन 1884 ईस्वी में। आचार्य जी जो थे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है उस मतलब वहां पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी कैसे थे? प्रसिद्ध व्यक्ति थे। शुक्ल जी ने मनोविज्ञान के विषयों को लेकर श्रेष्ठ निबंधों की रचना की है। आपके निबंधों के विषय में विवेचन के साथ ही आपके व्यक्तिगत यानी आपके व्यक्तित्व की छाप रहती है। किसकी व्यक्तित्व की छाप रहती है? रामचंद्र शुक्ल की। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो मनोविज्ञान के विषयों को लेकर के श्रेष्ठ निबंधों की क्या किए हुए हैं? रचना किए हुए हैं। और इनकी जितनी रचनाएं हैं वो विषय में विवेचन के साथ अपने व्यक्तित्व की छाप रहती थी। तर्क वितर्क, भाव एवं विचार, मनोविज्ञान एवं साहित्य शास्त्र का संतुलन इनके निबंधों में है। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने जितनी सारी चीजें लिखी हैं बड़े ही सीक्वेंस बाय सीक्वेंस से लिखा है। कोई तर्क हो, वितर्क हो, भाव हो एवं विचार हो, मनोविज्ञान हो, साहित्य शास्त्र हो, आदि चीजों को संतुलन बना करके इन्होंने क्या किया हुआ है? लिखा हुआ है। इनकी कुछ कृतियां हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, जैसे जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, चिंतामणि, नागरी प्रचारणी, पत्रिका आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक, ये रचनाएं आप जरूर याद करके रखिएगा, आपके बहुविकल्पी प्रश्न में ये आ सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों अभी तक यदि आप चैनल पर बने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं परंतु आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप इस परिवार को बढ़ाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इससे ये भी आपके फायदा होगा कि कोई भी वीडियो आपके पास जाएगी तो आप उस वीडियो को एज ए नोटिफिकेशन आप पा करके उसमें पढ़ सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या होता है? महादेवी वर्मा के बारे में। तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद एवं माता का नाम हेमरानी वर्मा था। आपकी माता हिंदी की विदुषी महिला थी और सरल स्वभाव की थी। जो इनकी मम्मी थी वो क्या थी कि हिंदी की एक विदुषी महिला थी
और एक सरल स्वभाव की व्यक्तित्व इनकी मम्मी के पास था। और जो इनका जन्म होता है किसका, महादेवी वर्मा का, 1907 ईस्वी में होता है, फर्रुखाबाद में होता है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद और माता का नाम क्या होता है, हेमरानी वर्मा था। फिर क्या होता है, महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों में योगदान दिया था। यानी जो महादेवी वर्मा जी हैं वो गद्य में भी अपना योगदान दी थी और किसमें दी थी, पद्य में भी अपना योगदान दी थी। अपने प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में इंदौर से प्राप्त कर उच्च शिक्षा इलाहाबाद से पूर्ण की थी। इन्होंने अपना जो प्रारंभिक शिक्षा था वो मध्य प्रदेश में इंदौर से प्राप्त किया था और जो उच्च शिक्षा था वो अपने इलाहाबाद प्रयागराज से इन्होंने क्या किया था, पूर्ण किया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें भारत भारती पुरस्कार दिया गया था। अब आपसे ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है ऐसे कौन से लेखक हैं जिनको भारत भारती पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो आप क्या नाम बताएंगे, उनका नाम आप बताएंगे महादेवी वर्मा। आपके पास इसी में नेक्स्ट मतलब इसी इन्हीं के बारे में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा आपको पद्म श्री की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। उनका देहावसान सन 1987 ईस्वी में प्रयाग में हो गया था। जो इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुआ सन 1987 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ इनकी मृत्यु, प्रयाग में, प्रयागराज। यानी प्रयाग कहने का मतलब ये अपना जो इलाहाबाद हो गया, ठीक। और फिर क्या है इसमें आपसे पूछा जा सकता है ऐसे कौन से कवि थे जिनको भारत भारती से पुरस्कार दिया गया था, तो महादेवी वर्मा। और इनको पद्म श्री से भी क्या किया गया था, उपाधि इनको दी गई थी। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1987 में। इनकी रचनाएं हैं जैसे स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, मेरा परिवार, चाँद पत्रिका, दीप शिखा, यमा, निहार, रश्मि आदि जो है ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं, किसी, महादेवी वर्मा की। अब हमारे पास कुछ लेखक आते हैं जैसे जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, हरीश चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानने की प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद के हम लोग जीवन परिचय देखते हैं। क्या होता है, जयशंकर प्रसाद का जन्म सुगहनी नामक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। वे साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था। और ये सुगहनी नामक वैश्य परिवार में पैदा हुए थे। वे साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। कौन, जयशंकर प्रसाद। अल्प आयु में ही प्रसाद जी के माता पिता का निधन हो जाता है। 17 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई का देहावसान हो जाता है। यानी जब इनकी उम्र छोटी सी होती है तभी इनके माता पिता का मृत्यु हो जाता है। और जब ये 17 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं तो इनका बड़ा भाई जो होता है वो भी क्या हो जाता है, इस दुनिया को छोड़ करके परलोक सिधार जाते हैं। वे महान कवि एवं प्रतिभाशाली कथाकार थे। कामायनी महाकाव्य पर उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। जो इनका मतलब एक कामायनी महाकाव्य है उन पर मंगल प्रसाद पारितोषिक से इनको क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। जीवन संघर्ष से जूझते हुए 48 वर्ष की कम आयु में ही 14 जनवरी 1937 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो जन्म होता है वो कब होता है, 1889 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 14 जनवरी 1937 ईस्वी में। इनकी कुछ रचनाएं हैं। रचनाएं इनकी इस प्रकार, जैसे प्रसाद जी की श्रेष्ठ कवि, प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने क्या लिखा, नाटककार, निबंधकार तथा आलोचक थे। चित्रधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, आशु, लहर, झांसा, कामायनी इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां थी। नाटक में इन्होंने क्या लिखा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, राजश्री, विशाख, ध्रुव स्वामी, जयमजेय का नागयज्ञ, एक घूट आदि इनके क्या है, प्रसिद्ध नाटक थे। अब आप सोच करके देखो 48 वर्ष की उम्र में, वो भी छोटी सी उम्र में इनके माता पिता का देहावसान हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाता है। और 17 वर्ष की उम्र में जब पहुंचते हैं तो इनके भाई की मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी 48 वर्ष की उम्र में इन्होंने कितनी सारी चीजें लिख डाली, इतना नाटक लिखा, इतनी रचनाएं की। उपन्यास इनका पहला है कंकाल, तितली आदि इनके प्रसिद्ध उपन्यास भी थे। कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आधी, छाया, सलीम, ग्राम आदि इन्होंने कहानी भी लिखी। सोचो छोटी सी जिंदगी में जयशंकर प्रसाद ने कितने सारे काम कर दिए थे। तो आप जयशंकर प्रसाद को अच्छे से पढ़कर रखिएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद हो सकता है कि आपके इस बार एग्जाम में आ भी जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, मैथिली शरण गुप्त के बारे में। जीवन परिचय इनका क्या है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को होता है।
ये चीरगांव जनपद झांसी में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम रामचरण था। जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, इनके पिता का नाम क्या था? रामचरण था। और गुप्त जी जो थे वो 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को इनका क्या हो जाता है? स्वर्गवास हो जाता है। मैथिली शरण जी जो होते हैं वो 3 अगस्त सन 1886 को इनका क्या होता है? जन्म होता है और चीरगांव जनपद झांसी में होता है। इनके पिता का नाम रामचरण था और गुप्त जी की जो मृत्यु हो जाती है वो 12 दिसंबर सन 1964 में हो जाती है। इनकी रचनाएं क्या है? यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी, साकेत, भारत भारती, झंकार, जयद्रथ वध, त्रिपतगा, कुड़ाल गीत, विश्व वेदना, विष्णु प्रिया, सिद्धराज, हिडिंबा, रंग में भंग, किसान आदि, चंद्रहास, तिलोत्तमा और अनध गीत नाट्य हैं। उनका काव्य सत्यम शिवम सुंदरम का क्या है? प्रतीक है। जो इनका काव्य है वो सत्यम शिवम सुंदरम का कैसा है? प्रतीक है। इनकी रचनाएं जरूर याद करके रखिएगा क्योंकि इनकी रचनाएं और कवियों से आपके पेपर में जरूर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में होता है। जो इनका जन्म होता है वो काशी के 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में होता है। और इनके पिताजी जो होते हैं वो गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी भी क्या थे? एक कवि थे। बाल्यावस्था में ही माता पिता का देहावसान हो गया है। इनकी जब ये बालक थे तभी इनके भी माता पिता क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। 6 जनवरी सन 1885 ईस्वी में लगभग 34 वर्ष 4 माह की अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु 34 वर्ष 4 माह में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 6 जनवरी सन 1885 में। इनकी रचनाएं कुछ है: भक्ति सर्वस्व, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, दान लीला, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र, प्रेम मालिका, भारत वीरत्व, विजय बल्लरी, विजयनी, विजय पताका, बंदर सभा, बकरी बिलाप। ये कुछ इनकी रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आपको इसको रिमेंबर करके रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सुमित्रानंदन पंत के बारे में भी थोड़ी सी आप जानकारी रख लीजिए। क्या है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के राज्य के अल्मोड़ा जनपद अंतर्गत कौसानी नामक ग्राम में 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था। जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं उनका जन्म जो होता है वो उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा में कौसानी नामक ग्राम में 20 मई सन 1900 ईस्वी को होता है। जन्म के कुछ घंटों के पश्चात ही उनके माँ का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो गई थी। पहली बात तो यह है सुमित्रानंद पंत जो है वो उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा के कौसानी नामक ग्राम में पैदा होते हैं। कब पैदा होते हैं? 20 मई सन 1900 ईस्वी को। और जन्म के कुछ ही समय के बाद इनकी माता जी का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। और इनके पिताजी का नाम होता है गंगादत्त पंत और इनकी भी मृत्यु होती है 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को। ऐसे छोटी छोटी बातें पॉइंट बाय पॉइंट आप याद करके रखिएगा क्योंकि इतनी ही छोटी छोटी चीजें आपको अपने पेपर में लिखना होता है। बहुत ज्यादा बड़ा आपको नहीं लिखना होता है क्योंकि 2 नंबर का होता है और प्लस आपके पास टाइम वहां पर कम होता है। आपको कम टाइम में मैनेज करना होता है। आप जितने अच्छे से याद करके रखोगे उतने ही अच्छे से आप पेपर में क्या कर पाओगे? उतने ही अच्छे से आप लिख पाओगे। इनकी रचनाएं हैं ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, काव्यवाड़ी, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, युगपथ, पुरुषोत्तम राम, पतझर, गीत हंस, गीत पर्व, चिदंबर, कला और बूढ़ा चाँद, लोकयातन। ये जो है ये सुमित्रानंदन पंत की क्या है? रचनाएं हैं। गीत नाट्य में उन्होंने लिखा ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा और उपन्यास उनका है हार। कहानी संग्रह में उन्होंने 5 कहानियां यानी जो 5 कहानियां हैं उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट हमारे पास कवि लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया नामक ग्राम में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनका जन्म बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया नामक ग्राम में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। जो इनके पिता हैं इनके पिता का नाम था रवि सिंह तथा माता का नाम था श्रीमती मनरूप देवी और इनकी मृत्यु जो होती है वो 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को हो जाती है। इनकी कुछ रचनाएं हैं। रचनाएं इनकी याद करके आपको रखना है। क्या है? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रेणुका, हुंकार, बारदोला, विजय, धूप छांव, बापू, प्रणभंग, इतिहास के आंसू, मिर्च का मजा, दिल्ली, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, नए सुभाषित, हिमालय,
धरा के उस पार परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरि नाम, सीपी और शंख, धूप और धुआं, सामधेनी, रसवंती, द्वंद्व गीत, कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि हैं जो ये इनके रामधारी सिंह दिनकर के क्या हैं, रचनाएं हैं। आप सारे कवियों को अच्छे से पढ़ करके रखिएगा, क्योंकि आपके कवि और लेखक जितने मैंने आपको बताया, इनमें से एक या दो का आना श्योर है। तो आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा और इनकी रचनाएं या फिर इनके जन्म तारीख या मृत्यु तारीख आदि चीजें ऐसे हैं जो आपके बहुविकल्पी में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इम्पोर्टेंट कि आप समझ नहीं सकते कि 2 या 3 नंबर के आपके पेपर में हिंदी में आ सकते हैं। आपको पता है कि 1 नंबर भी डीएलएड के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, जब बैक लगता है तब पता चलती है। तो आप 3rd सेमेस्टर में हैं, आपको बैक बिल्कुल नहीं लगनी है, इसलिए आप मेहनत करके पढ़िए। एक हमारे पास इसी में और क्वेश्चन है, हम लोग उसको देख भी लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास मतलब इसमें है, वाच्य से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, स्पष्ट करिए। तो जो वाच्य होता है, वाच्य क्रिया का उस रूपांतर को कहा जाता है जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य में कर्ता के विषय में अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में क्रिया द्वारा क्या कहा जाता है। जो वाच्य होता है वो क्रिया का एक रूपांतर होता है, क्रिया का एक क्या होता है, रूपांतर होता है, जिसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि उस वाक्य में कर्ता और कर्म और भाव के विषय में क्या कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, वाच्य। वाच्य का मतलब बोलना होता है जी। जैसे वाच्य का परिवर्तन 3 प्रकार से होता है, कौन कौन सा, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अति लघुत्तरी में कि वाच्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के हो सकते हैं। आपको वाच्य के बारे में बिल्कुल इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अगर ये आपके पेपर में, ये आपकी स्लाइड में आ गया है तो आप समझ के चलिएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करके रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं, आपसे हमें खेद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस परिवार को आप लोग बड़ा करिए और परिवार का हिस्सा बनिए। चलिए चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।